साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी को मालूम है कि धर्म का काम होता है लोगों को गुमराहियत से बचाना, तरक्की के मार्ग पे ले जाना, वैज्ञानिक पद्धति को समझाना और इस देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन हमारे देश में ऐसा एक धर्म है जिसका नाम हिंदू धर्म। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उसकी असलियत बता रहे हैं। कहने के लिए लोग कहते हैं एक हो जाओ, लेकिन 4 वर्णों और 6743 जातियों में बटा यह धर्म ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र। ब्राह्मण ठाकुर वैश्य का क्या क्या राइट्स है आप पढ़ेंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि ब्राह्मण का काम है पठन पाठन और क्षत्रिय का काम है रक्षा सुरक्षा और वैश्य का काम है व्यापार करना। और बाकी शूद्र आखिर कौन? शूद्रों का काम है सेवा करना, दास्ता जिसको बोलते हैं, उसके बदले कुछ मांगना नहीं। जिसकी जो इच्छा हो जाएगी वो आपको देगा या नहीं देगा, ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, साथियों सवाल उठता आखिर शूद्र कौन? क्या शूद्र अपने को शूद्र मानने के लिए तैयार है? महाभारत में आप भी देखे होंगे कि महाभारत में एकलव्य जी शूद्र समाज से आते हैं, द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको जो है धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी पूछते हैं तुम्हारा गोत्र और कुल क्या है? जब वो बताते हैं तो बताते हैं कि मैं शूद्रों को शिक्षा नहीं दे सकता, ये धर्मशास्त्र के खिलाफ है, मैं धर्मशास्त्र के खिलाफ नहीं जा सकता। और वही सीन देख करके हमारे शूद्र भाई बहुत खुश होते हैं। क्या वास्तव में उनका जमीर मर गया है? वो तार्किक नहीं है, तर्क नहीं कर पाते और आज भी उसी व्यवस्था में लिपटे पड़े हैं। तो साथियों, मेरा कहना है कि वाह रे समाज, आखिर कब तुम्हें अकल आएगी? तुम्ही को सामने तुमको ऊंच नीच व्यवस्था में उलझा करके परेशान किया जाता, छुआछूत का भाव पैदा किया जाता और तुम एक दूसरे को ऊंच नीच कह के खुश होते हो। सोचो कि तुम आखिर किससे ऊंच हो। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा और नहीं तो फिर यह कैंसर का रोग साथियों मानवता को खा जाएगी। ये ऊंच नीच का भाव किसने हमारे ऊपर थोपा? अभी योगी जी ने कहा, क्या नाम है कि ये छुआछूत का भाव मुगलों ने थोपा। तो क्या वास्तव में मुगलों ने महाभारत लिखा? महाभारत में ऐसा दर्शाया गया है कि हम शूद्र को शिक्षा नहीं दे सकते। और आप आखिर गुमराह किसको कर रहे हैं? क्या वास्तव में जनता गुमराह होना चाहती है, तर्क नहीं करना चाहती है? जिनको शूद्र बोला गया वो शूद्र क्या समझने के लिए तैयार नहीं है? सबसे बड़ी विडंबना इस देश में जो लोग छुआछूत का भाव अपने अंदर पाले हुए हैं और अपने को ऊंच दूसरे को नीच बताते रहते हैं, क्या वास्तव में ये सत्य है? आखिर तुम किससे ऊंच हो? ये किसने तुमको बताया? ये कहां से मिला? किसी ग्रंथ में लिखा है कि तुम ऊंच हो वो नीच है? तो साथियों, ऐसी अगर परंपरा आपके अंदर पाले हुए हैं तो आपके अंदर नाले से ज्यादा गंदगी बह रही है। इसे दूर करने का सोचिए और तार्किक बनिए। अपने बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति में लाइए, असली मानवता और मानव होने का परिचय दीजिए। साथियों, अच्छी लगे तो नमो बुद्धाय, जय भीम।